अस्सलाम वालेकुम। CS 506 वेब एंड डिज़ाइन डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 29 हम देखेंगे मोर ऑन सर्वेंट। ठीक है, पीछे हमने 28 चैप्टर में भी सर्वेंट का पढ़ा, लेकिन उसमें हम कोडिंग के थ्रू पढ़ा था HTML की। ठीक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी कि आपने ज़रूर वीडियो देखी होगी। तो ये देखें इनिशियल पैरामीटर्स। ठीक है, सम टाइम एट अ टाइम द स्टार्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन वी नीड टू प्रोवाइड सम इनिशियलाइज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर हम कोई भी वैल्यू या पैरामीटर बनाते हैं सम टाइम पहले, हम उसे स्टार्ट करने से पहले एप्लीकेशन को, तो हम पहले इनिशियलाइज़ करते हैं कि हम सोचते हैं हम उसे किस तरह करना है, डिज़ाइन करना है। अगर हमने कोडिंग बनानी है या वेब सर्वर या कोई भी पेज में लॉगिन इन्फॉर्मेशन के लिए, तो हम पहले उसका एक स्ट्रक्चर सोचेंगे, उसके बाद फिर हम उसकी क्रिएट करेंगे और फिर हम इनिशियलाइज़ करेंगे, फिर हम एक डिज़ाइनिंग करेंगे। ठीक है, इनिशियलाइज कॉन्फ़िगर कैन बी डिफाइंड सर्वेंट डिफाइंड सम स्टार्टिंग पैरामीटर इन web.xml। ठीक है, उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे स्टार्टिंग पैरामीटर होते हैं जो हम web.xml के पेज में करेंगे। वेब की जगह हम कोई भी नेम लिख सकते हैं, .xml के हम वही लिखेंगे। ठीक है, ये इसकी कोडिंग दी हुई है। आगे सलवेंट की कोडिंग है। सलवेंट हैज़ ऑब्जेक्ट कार्ड सलवेंट कन्फिग एसोसिएट विद शो फिगर इनिशियलाइज। ठीक है, ये इन्होंने ये इसकी कोडिंग दी हुई है। अगर हमने ये बॉक्स बनाना है को सलवेंट कन्फिग, ये हम इसका टैग यूज़ करेंगे और ये इसकी वैल्यू है। ये इसकी नीचे उन्होंने कोडिंग सारी दी हुई है। एंड अदर वे रीड इनिशियलाइज पैरामीटर आउटसाइड द इंट मेथड इज कॉल गेट सलवेंट कन्फिग ऑब्टेन सलवेंट कन्फिग ऑब्जेक्ट। ये इन्होंने सारी इन्होंने दी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके टैग आउटसाइड के मेथड क्या है, ये आप लोग की दफ़ा प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा और रीड भी कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद web.xml की उन्होंने कोडिंग दी हुई है। ये किस तरह करने हैं, रिस्पॉन्स एडिकेशन की है। देयर आर टू फॉर्म्स रिस्पॉन्स एडिकेशन दैट कैन पॉसिबल, दो फॉर्म्स पॉसिबल्स हैं, सेंडिंग एंड स्टैंडर्ड रीडायरेक्ट। आगे सेंडिंग एंड रीडायरेक्ट एंड एरर पेज। ठीक है, एक उन्होंने बोला है कि सेंडिंग एंड स्टैंडर्ड रीडायरेक्ट है। ठीक है, दूसरा उन्होंने बोला है रीडायरेक्ट एंड एरर पेज। ठीक है, आगे ना सेंडिंग द रिक्वेस्ट, इसमें हम क्या करेंगे, यूजिंग रिस्पॉन्स सेंड रीडायरेक्ट माई HTML मेथड रिक्वेस्ट जनरेट विद। ठीक है, ये सारा आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, इसने सारा वही बताया हुआ है कि सेंड एरर क्या होता है। आगे ये उसके पॉइंट दिए हुए हैं। द एरर कोड सेंड द पैरामीटर रिस्पॉन्स सेंड एरर इंट मैसेज मेथड। ठीक है, उन्होंने बोला हम किसी मैसेज या किसी एरर का रिस्पॉन्स आता था, वो किस तरह आता है, द एरर मैसेज डिस्प्ले विद द मैसेज पास्ट मेथड। ठीक है, जो हमने अकॉर्डिंग दिया उसके थ्रू हमारा एरर शो होता है। द एरर नंबर प्री डिफाइंड कंटेन रिस्पॉन्स कार सो नोट फाउंड 404। ये जो मैंने हाईलाइट किया मैंने, सो नोट कॉन्टैक्ट 204 रिक्वेस्ट टाइम आउट 408। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, इस दफ़ा क्यूज में ये रिपीट हुए हैं MCQs। ठीक है, आगे लॉग इन .html। ठीक है, अगर हमें कोई भी पेज लॉग इन करना है वो कैसे करेंगे, द पेज कंटेंट टू टेक्स्ट फील्ड वन और मोर इंटर यूजर नेम एंड अदर पासवर्ड डेट कैन फ्रॉम द पेज सबमिट माई सलवेंट। ठीक है, ये इसकी कोडिंग दी है। उसके बाद ये उन्होंने उसकी सारी रजिस्टर आउटपुट दी हुई है। आगे रजिस्टर HTML आ गया। बोला इंटरेक्ट टू दिस पेज केस प्रोवाइड इनकरेक्ट लॉगिन पासवर्ड इन्फॉर्मेशन द यूज़र कैन इंटर ID एड्रेस फ़ोन नंबर एंड रजिस्टर। ठीक है, अगर हम किसी फॉर्म को रजिस्टर कराना है तो उसके अंदर हमने बोला ID एड्रेस फ़ोन नंबर, ये मस्ट हमने इंटर करना है HTML में जब हमने एक फॉर्म को बनाना है। ये देखिए उन्होंने नीचे दी हुआ HTML सेशन लिखा हुआ है, बॉडी में H2 हेडिंग H मीन हेड सेशन लिखा है, यू लॉग इन इनकरेक्ट प्लीज़ रजिस्टर योर सेल्फ। आगे H2 हेड का टैग क्लोज किया हुआ, आगे फॉर्म का टैग उसने लिखा हुआ है, फॉर्म के उन्होंने मेथड पोस्ट सेक्शन जो भी लिखा है। नेक्स्ट BRB मीन ब्रेक टैग लगाया कि नेक्स्ट लाइन में आने के लिए हम ब्रेक का टैग यूज़ करते हैं। आगे इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम यूज़र नेम, ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ है। आगे BR फिर नेक्स्ट करने के लिए अगर एड्रेस दिया हुआ है वो भी इनपुट टाइप में हम लिखा है। अगर फिर BR का टैग लगाया, फिर फ़ोन नंबर आ गया, ऐसे BR का टैग लगाया हुआ सबमिट रिक्वेस्ट, फिर फॉर्म का टैग क्लोज कर दिया, बॉडी सेशन क्लोज किया, फिर HTML का सेशन हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, ये हमारी HTML की कोडिंग थी। ऐसे ही माई सर्वेंट जावा में उन्होंने बताया कि हम HTML का फॉर्म किस तरह लॉग करेंगे, इसकी कोडिंग देख लीजिएगा। आगे सर्वेंट कॉन्टैक्ट्स क्या होता है, सर्वेंट कॉन्टैक्ट्स बिलोंग द वेब एप्लीकेशन वन एक वेब एप्लीकेशन है, ये बिलोंग करता है। सर्वेंट कॉन्टैक्ट्स एक वेब एप्लीकेशन से बिलोंग करता है। देयरफॉर इट कैन बी यूज शेयरिंग रिसोर्स अमंग सर्वेंट द सेम वेब एप्लीकेशन इनिशियलाइज पैरामीटर स्टार्टिंग सर्वेंट स्टोर सर्वेंट कॉन्फ़िग। ठीक है, ये सारे उन्होंने दिए। ये नीचे उन्होंने एक टेबल बनाया हुआ कोडिंग के थ्रू,
वह दियर इज अ सिंगल सर्वेंट कॉन्टैक्ट्स पर वेब एप्लीकेशन, ठीक है ना, एक सिंगल है सर्वेंट कॉन्टैक्ट्स भी हम वेब एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। डिफरेंट सर्वेंट विल गेट द सेम सर्वेंट कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, कॉलिंग सर्वेंट, ठीक है, ये भी है। आगे रिक्वेस्ट डिस्पैचर प्रोवाइड्स वे फॉरवर्ड इंक्लूड एंड अदर सोर्स दिस मेथड गेट रिक्वेस्ट, ठीक है, ये सारा लिखा हुआ है। द टू इम्पोर्टेंट मेथड रिक्वेस्ट डिस्पैचर फॉरवर्ड एंड इंक्लूड, उनमें दो मेथड हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर करने के लिए, एक फॉरवर्ड होता है और एक इंक्लूड होता है। जो फॉरवर्ड है उसके लिए हम सर्वेंट रिक्वेस्ट REQ सर्वेंट रिस्पॉन्स, ठीक है, लिखा हुआ है। आगे रिक्वेस्ट डिस्पैचर फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स दी हुई है फाइंड मेथड करने के लिए। इट अलाउ सर्वेंट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट एंड अदर रिसोर्सेज JSP एलिमेंट, ठीक है, इसकी सारी बताई हुई है, आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। ये उन्होंने एग्जांपल दी हुई है सारी, उसके बाद हम इसकी हाँ तो ये देखिए आप इसका एग्जांपल HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है, वो रिस्पॉन्स आता है, एक तो वो पर्सन के पास रहता है, दूसरा सर्वेंट 2 के पास आता है। सर्वेंट 2 फिर आपस में करते हैं, फिर जो पर्सन होता है वह सर्वेंट 1 के पास जाता है, फिर सर्वेंट 2 के पास, फिर आगे फॉरवर्ड रिक्वेस्ट हो जाती है HTML की, ठीक है। आगे उन्होंने बोला है कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंक्लूड इन अलाउ सर्वेंट इंक्लूड द रिजल्ट एंड अदर रिसोर्स इन इट्स रिस्पॉन्स द टू मेजर डिफरेंट फ्रॉम फॉरवर्ड, ठीक है, दो तरीक़ों से हम उसे मेजर है, उसकी टाइप्स हैं। डाटा कैन रिटर्न बी रिस्पॉन्स बिफोर द इंक्लूड, हम डाटा को लिख सकते हैं बिफोर रिस्पॉन्स, ठीक है। द फर्स्ट सर्वेंट विच रिसीव रिक्वेस्ट इन विच फिनिश द रिस्पॉन्स, एक हम कर सकते हैं, दूसरा उसके काम का जो रिस्पॉन्स होगा उसे फिनिश करके, ठीक है। ये उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये देख ले। आगे उन्होंने इसकी कोडिंग ये कंप्लीट होगी, इसमें हमने ज़्यादा HTML के बारे में पढ़ा है, HTML की कोडिंग की है, इसमें वेब फॉर्म के HTML की एप्लीकेशन लिंक सेंड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप सब देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। ये लेक्चर नंबर 29 हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।